स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। देखिए, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर है रनिंग, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने टीएच स्केल के बारे में स्टडी की, ठीक है। किस तरह से हम पीएच कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में स्टडी की, और पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमने स्टडी की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से हेल्प करता है। पीएच जब एसिडिटी हो जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उस एसिडिटी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यूज में लेते हैं। जब कोई बेस यूज में लेते हैं जो उसको न्यूट्रल कर देता है एसिड को। सॉइल के अंदर क्या करते हैं, पीएच ऑफ सॉइल किस तरह से, जब कोई सॉइल अगर एसिडिक है तो उसमें हम बेसिक फर्टिलाइज़र काम में लेते हैं, और अगर बेसिक है सॉइल तो उसमें हम एसिडिक फर्टिलाइजर्स काम में लेते हैं। ये हमने स्टडी की थी लास्ट वीडियो में। आज हम स्टडी करने वाले इसके कुछ और टॉपिक्स के बारे में। नेक्स्ट देखो, नंबर थर्ड नंबर हमको पढ़ना है एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, क्यों होती है और क्या इफेक्ट डालती है। क्या होगा देखो, जब एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कुछ ऐसी गैसें हैं जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, मीन्स हम कह सकते हैं जैसे पॉल्यूशन ज़्यादा हो, तो उसमें ये गैसें क्या करती हैं, जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी से रिएक्ट कर लेती हैं और कुछ एसिड्स का फॉर्मेशन करती हैं। उसको ही हम एसिड रेन बोलते हैं। क्या हो जाएगा देखो, इसमें रेन वाटर is considered as प्योर वाटर। हम रेन वाटर को प्योर वाटर मानते हैं, बट नाउ ए डेज लेकिन आजकल क्या होता है, इट्स पीएच वैल्यू डिक्रीजेज। its pH value decreases। इसकी pH वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से जो इसकी pH है वो कम होती जा रही है। दिस टाइप ऑफ रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। This type of rain is called acid rain। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। देखो ना, एसिड रेन का इफेक्ट क्या है। एसिड रेन अफेक्ट्स the river as well as, ये रिवर्स को अफेक्ट करती है एज वेल एज सॉइल। जैसे सॉइल को करती है वैसे रिवर को भी अफेक्ट करती है। सॉइल के अलावा क्रॉप्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड होल इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को भी क्या करती हैं, एसिड रेन अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, नंबर 4। स्टिंग ऑफ इंसेक्ट यानी कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ कीड़े हैं जिनके स्टिंग में एसिड्स होते हैं। जैसे फार्मिक एसिड पाया जाता है चींटियों में, हनी भी होती है, उसके अंदर भी होता है। तो वो क्या करती है, उसमें जब हमारा उनका जो स्टिंग होता है, उस स्टिंग से उनके एसिड्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, और उनसे फिर हमारे स्किन में इरिटेटिंग, बर्निंग, पेन ये सब स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है।
तो उस वजह से फिर हमारे उसको बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जनरली जो सेलेक्टेड लाइम होता है उसको हम यूज कर सकते हैं इसमें स्टिंग ऑफ इंसेक्ट के इफेक्ट से बचने के लिए। या बेकिंग सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको भी यूज कर सकते हैं हम इसमें। क्या हो जाएगा, द स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स, द स्किन ऑफ इंसेक्ट्स लाइक हनी बी, जैसे कि हनी बी है, आंट है और स्पाइडर्स हैं, उनके अंदर, इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, सिक्रेट्स सॉरी स्टिंग है ना, स्टिंग, स्किन नहीं, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, स्पाइडर सिक्रेट द एसिड, एसिड का सिक्रेशन करते हैं, विच ऑन कमिंग कॉन्टैक्ट, विच ऑन कमिंग कॉन्टैक्ट टू आवर स्किन, जो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आने से लीड्स टू बर्निंग एंड पेन। इसकी वजह से हमारी स्किन में बर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है एंड पेन, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ, टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ दिस एसिड, द इफेक्ट ऑफ दिस एसिड, इस एसिड के इफेक्ट से बचने के लिए वी यूज बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट यूज में लेते हैं, लाइक NaHCO3, इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। एट दैट प्लेस, उस जगह पर अगर बेकिंग सोडा लगा लेंगे थोड़ा, उससे जो है स्टिंग का जो इफेक्ट है वो रुक जाता है। ये इफेक्ट थे पीएच के हमारी डेली लाइफ में, इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लिया उनको। नेक्स्ट फिर टॉपिक है सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ, सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो यूज आते हैं। अब हमारी डेली लाइफ में बहुत से कंपाउंड्स हैं इनको यूज करते हैं हम। फॉर एग्जांपल जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सोडियम क्लोराइड की, जिसको हम कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सोडियम क्लोराइड। का फॉर्मूला होता है NaCl। इसको हम कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं। इट इज नॉन एज कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय, कैसे बनाया जाता है इसको, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ dilute NaOH
एंड डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट NaOH तो डाइल्यूट HCl के रिएक्शन से इसको फिर बनाया जाता है। क्या करेंगे, NaOH की रिएक्शन HCl के साथ करवा देंगे, ये बन जाता है NaCl प्लस H2, वाटर बनाता है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से इसमें बॉन्ड वगैरह टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो NaCl और H2 बना लेता है। इसकी pH 7 होने की वजह से ये न्यूट्रल होता है नेचर में, ड्यू टू इट्स pH 7। इसकी pH 7 की वजह से इट इज ए न्यूट्रल साल्ट। इट इज ए न्यूट्रल साल्ट, न्यूट्रल साल्ट होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हैं कि वाइट सॉलिड सब्सटेंस है। इट इज ए वाइट सॉलिड सब्सटेंस। नंबर 2, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट इज 1081 केल्विन। तो टेम्परेचर जो है मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसके अलावा नंबर 3 बात करते हैं। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये जल्दी घुल जाता है पानी में। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए हाईली सोल्यूबल होता है। इसके अलावा ये आयनाइज हो जाता है एक्वियस सॉल्यूशन में, इसके आयंस में कन्वर्ट हो जाता है Na+ और Cl- में। क्या होगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज आयनाइज्ड इन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन, ये एक्वियस सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाता है इजीली। यूजेज, इसकी यूजेज क्या क्या है। यूजेज ऑफ NaCl, यूजेज की बात करें इसमें तो नंबर 1, इसका यूज कॉमन साल्ट के रूप में फूड में करते हैं हम इसको। इट इज़ यूज्ड एज कॉमन साल्ट इन द फूड। इसको फूड में कॉमन साल्ट के रूप में यूज लेते हैं। नंबर 2, इट इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इट इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो फूड के प्रिजर्वेशन में, यानी उसको फूड को डिग्रेड होने से बचाता है ये। इसे इसको पिकल्स वगैरह में यूज लेते हैं इसको, कॉमन साल्ट को, जैसे उसमें ये फंजाई को ग्रोथ करने से रोकता है। नंबर 3, इट इज यूज टू फॉर्म फ्रीजिंग मिक्सचर। इसको फ्रीजिंग मिक्सचर के रूप में यूज लेते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब है कॉमन साल्ट को
उसको आइस के साथ में मिला करके इससे गैस बनती है। उस गैस को फिर किसी चीज़ को फ्रीज करने में, उसको जमाने में, आइस बनाने में उसको, ठीक है, यूज लेते हैं इसको। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली जो ये कुल्फ़ी वाले होते हैं ये इसको जनरली यूज करते हैं, कॉमन साल्ट को आइस है उसके साथ मिला करके और फ्रीजिंग मिक्सर के रूप में इसको यूज लेते हैं और उससे उनको जमाते हैं, फ्रीज करते हैं। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग NaOH, इसको NaOH बनाने में यूज लेते हैं। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये बनाने में भी यूज लेते हैं इसको। बेकिंग सोडा बनाने में भी यूज लेते हैं इसको, ठीक है, एटसेट्रा। इन सबको बनाने में इसको यूज लिया जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थे, प्रिपरेशन था इसका, कैसे बनाते हैं इसको, और इसके यूजेस थे। वो सबको नोट कर लीजिए नोटबुक में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और टॉपिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।